हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कल मैं एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आज मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आई हूँ। कल भी हमने एक दो क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है। आज मैं इसके 3 पार्ट लेकर आई हूँ इस क्वेश्चन के, ठीक है, जिसमें हम निकालेंगे बोथ सब्जेक्ट के बारे में। ओनली वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो सब समझेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले एक ही बात बोलूंगी, पहले आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। चलिए तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या फिर से वही बात उसने बोला, इन अ कॉलेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, राइट। अब पूरे कॉलेज की बात कर रहा है, जैसे मेरे हाथ हिल जाएगा समझ जाया करिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पूरे कॉलेज की बात कर रहे हैं ना। इन अ कॉलेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी कि उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है मुझे, कितना, 60 स्टूडेंट्स, राइट। एक कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 60, यानी कि वो क्या गिवन है मुझे, यूनिवर्सल। समझ गए ना, पूरे कॉलेज की बात हो रही है ना। और सभी चीजें, अब देखो 60 में से बात हो रही है, 40 स्टूडेंट्स की, 32 स्टूडेंट्स की, किसमें से, 60 में से। तो 60 क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट है ना। समझा चुकी हूँ अच्छे से। चलिए तो ये क्या गिवन है, इसका मतलब मुझे यूनिवर्सल सेट गिवन है 60। ओके, आज ये उसने बोला 40 स्टडी इंग्लिश, उसमें से 40 स्टूडेंट कैसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। तो इंग्लिश का मतलब NE, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, स्टडी इन इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पढ़ते हैं। मैं E से डिनोट कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है, AB नहीं ले रही हूँ, आप AB भी ले सकते हैं। बस आप मेंशन कर दीजिएगा कि A इज इक्वल्स टू इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, B इज इक्वल्स टू हिंदी वाले, ठीक है। ओके, मैं NE ले रही हूँ, तो NE स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, ठीक है जी, जो इंग्लिश पढ़ते हैं। जो हिंदी पढ़ते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है आपके 32, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोला बेटा, वही लाइन, वही लाइन कौन सी, कि कहाँ गए, ठीक है, एंड एवरी स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट, क्या आ गया यहाँ पे, एट लीस्ट, है ना, कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और निकालना क्या है मुझे, सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग बोथ सब्जेक्ट, बोथ वर्ड, यानी कि आप समझ गए, आपको निकालना क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, दोनों का यूनियन भी तो चाहिए। तो वही चीज एटलीस्ट आ गया ना, बता चुकी हूँ वीडियो में कि एटलीस्ट आ गया वन सब्जेक्ट आउट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। और आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी ना तो आप गारंटी में आप खुद लिख रहे होंगे यहाँ पे कि मैम यूनिवर्सल का मतलब ही मुझे क्या गिवन है, इन दोनों का यूनियन गिवन है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, E यूनियन H एंड E प्लस एंड H माइनस एंड E इंटरसेक्शन H, ठीक है। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, देखिए एंड E यूनियन कितना दे रखा है मुझे, 60, ठीक है। एंड E कितना दे रखा है, 40 प्लस 32 माइनस एंड E इंटरसेक्शन H, ये मुझे निकालना है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 72, 60, ठीक है, माइनस एंड E इंटरसेक्शन H आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, बस इसको इधर ले गए, माइनस का था इसको मैं इधर ले गई, प्लस का हो गया उसको इधर ले आई, 72 माइनस 60, तो कितना हो गया, 12। यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं या पढ़ते हैं, पसंद करते हैं पढ़ते हैं, स्टडीज रखा है इसमें, तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 12 स्टूडेंट्स हैं, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया। मैं डायग्राम से भी समझा चुकी हूँ बेटा आपको, कि जैसे ये डायग्राम है, इसमें यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गए, 2 सेट हो गए A और B, ठीक है। आपसे बेटा वो क्या निकलवा रहा है, इंटरसेक्शन निकलवा रहा है, इंटरसेक्शन है ना, ये वाला पार्ट। ये तो आप जानते हैं, क्या करेंगे आप, पूरे यूनियन में से क्या कर देंगे, इसको जोड़ेंगे और इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको डायग्राम वेट डायग्राम अच्छे समझ में आता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, वेन डायग्राम की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जो हमारे सामने 3 सेट के बारे में बात होगा, वहां हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा उसका, क्योंकि वहां पे एक और सेट इंक्लूड हो जाएगा, राइट। और उतने ही मुझे इंटरसेक्शन को घटाना पड़ेगा, 3 इंटरसेक्शन घटाने पड़ेंगे, 3 एक उसको यहाँ पे एक और सेट आ जाएगा, उसको जोड़ूंगी और फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन को भी घटाऊंगी, मतलब इस तरीके का फॉर्मूला है वो, काफी बड़ा। तो ठीक है, उसकी बात भी करेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए आपको डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे तो 3 वाला अपने आप समझ ही जाएंगे।
एनीवेज, ठीक है। अब आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इधर हो गई हूँ, या फिर आप जैसे भी उतार लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बोथ सब्जेक्ट। बोथ का मतलब मैंने बताया था इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो बस हमने सॉल्व कर दिया। एटलीस्ट दे रखा तो उसका मतलब यूनियन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए ओनली इंग्लिश, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा उसने? ओनली ए। अब मुझे ओनली इंग्लिश बोला है उसने ना, तो अब मुझे पता है कि आप समझ गए हैं कि ओनली ई का क्या मतलब है ना। आप समझ गए ओनली ई का मतलब उसने हमसे क्या निकलवाया? ई माइनस एच, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था अगर वो ओनली ए बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी करते हैं ना, है ना। मैंने बोला था ना ओनली ए बोले तो ए माइनस बी करते हैं। अब इसने ओनली इंग्लिश बोला तो दो किस किस के बीच में बात चल रही है? इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो मैं लिख दूंगी एन ई माइनस एच। क्या निकल वाला है? ये ई माइनस एच। तो कैसे निकालते हैं बताइए भाई? डायग्राम देख लीजिए, वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ई, ये सेट एच, यानी कि इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला हो गया, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल क्या पसंद करते हो या क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। मुझे यानी कि ये वाला चाहिए केवल। तो बताओ क्या करोगे? पूरे एन ई में से कैसे निकालोगे इसको? पूरे एन ई में से मैं क्या कर दूंगी? इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर दूंगी? घटा दूंगी। देखो पूरे ए में से ये वाला पार्ट घटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल ये वाला, ठीक है। मैं वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिसको आता है तो उसको समझ में आ ही रहा होगा, जिसको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है वो आई बटन पे क्लिक करिए और वहां से मेरी वेन डायग्राम वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ जाएंगे। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो एन ई कितना दे रखा है मुझे? 40 माइनस इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने? 12 निकाला था, है ना। देख लीजिएगा 12 निकाला था। तो बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया? 28 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। सेकेंडरी को डायग्राम पे तो पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी, बिना डायग्राम की पकड़ के तो बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप डायग्राम को भी अच्छे से देखिए। केवल हमसे क्या पूछ रहे हैं? ओनली इंग्लिश वाले बच्चे चाहिए। कौन कितने बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश को पढ़ते हैं? तो मैंने देखा ओनली यानी कि केवल इतने पार्ट की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी? इस पूरे ई वाले में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दूंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को वो मिल जाएगा जो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा ब्लर हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। चलो अब करते हैं क्या? थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। चलो जी थर्ड पार्ट करते हैं। चलो थर्ड पार्ट में क्या हो गया? सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं क्या? ओनली हिंदी के रहा इस बार, तो आप समझ जाइएगा ओनली हिंदी की क्या मतलब है। ओनली हिंदी, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एन ई माइनस एच, सॉरी ओनली हिंदी बोला ना, तो एच माइनस ई। जो पूछ रहा है उसको पहले रखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? केवल वो स्टूडेंट चाहिए जो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले नहीं। जो चीज पहले लिखी होती है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। चलो तो अब कैसे निकालेंगे इसको भी देख लो वेन डायग्राम से थोड़ा सा। वैसे आपको पता चल ही गया है कैसे निकालेंगे। ये यूनिवर्सल हो गया, ये दो सेट हो गए, ठीक है। हैं? चलो तो ये बच्चे वो हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं, ये वो है जो हिंदी। तो मुझे केवल हिंदी वाले चाहिए, यानी कि मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो क्या करूंगी मैं? इस पूरे में से ये वाला घटा दूंगी। तो यानी कि मैं क्या करूंगी? एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। तो एन एच वाले कितने हैं मेरे पास? 32 माइनस ये इंटरसेक्शन कितना निकल के आया था? 12। तो कितना आ गया मेरे पास? 20। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं? तो कितने हैं वो? 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये वेन डायग्राम से भी बता दिया है और प्लस फॉर्मूले से भी बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एक्सरसाइज भी पूरी कराऊंगी आपको, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन अगर आप ये कर लेंगे ना, मैं सारे ही कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ, मतलब एटलीस्ट वाला हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स का निकालना सीख लिया, ओनली एक कोई एक सब्जेक्ट बोलेगा वो सीख लिया, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगी आपको नीदर ए नॉट बी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।